बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ असाइनमेंट नंबर 5 के बारे में कि आपने किस तरह से वो असाइनमेंट सबमिट करनी है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आई है, आपने इस अनाउंसमेंट को समझ लेना है। यहाँ पे तमाम पॉइंट्स मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि इसमें आपने क्या करना है और किस तरह से इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियो शॉर्ट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे इंटर्नशिप रिपोर्ट PSYI 619 के असाइनमेंट नंबर 5 के बारे में है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है, डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एन असाइनमेंट 5 ऑफ इंटर्नशिप completion certificate ICC and evaluation form is opened on 25th June 2024 with due date of submission till July 3, 2024. Please upload scanned copy of internship completion certificate only against assignment number 5, while evaluation form will be filled by supervisor and posted on given address in the assignment. Only those students will be called for Viva who have successfully submitted their ICC and evaluation form. 24 hours extra grace period after the due date is usually available to overcome uploading difficulties which may be faced by the students on last date. This extra time should only be used to meet the emergencies, and above mentioned due date should always be treated as final to avoid any inconvenience. तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट नंबर 5 ओपन होगी, जिसके अंदर आपने नंबर 1 पे आपने क्या करना है, अपना जो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है वो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेना है। जिन स्टूडेंट्स ने फ़ाइल के अंदर सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया और उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ से सर्टिफिकेट मंगवा लें। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपने सिंपल उसकी तस्वीर बनानी है मोबाइल से, जैसे कि कैम स्कैनर है, वहाँ से आप उसकी अच्छी तस्वीर बनाएं और उस तस्वीर को उस तस्वीर को आपने अपलोड कर देना है असाइनमेंट नंबर 5 के अगेंस्ट। अगर आपकी इस तरह से तस्वीर अपलोड हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर वो तस्वीर अपलोड नहीं हो रही तो आप इसको वर्ड फाइल में एक बना के एक ही पेज, उसी के अंदर पिक्चर पुट करें, उसको ज़रा क्रॉप करके बड़ा फुल पेज कर दें और उस फाइल को सिंपल वर्ड फाइल को आप अपलोड कर दें। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट सिंपल सिर्फ आपने वो असाइनमेंट नंबर 5 के अगेंस्ट अपलोड करना है। सिर्फ आपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो एवेल्यूएशन फॉर्म है ये कुछ और चीज़ है, इसको गौर से समझ लें, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने काम करना है। आई होप कि आपको सर्टिफिकेट के बारे में समझ आ गई होगी कि सर्टिफिकेट में आपने किस तरह से अपलोड करना है, वो हो गया। अब आपने एवेल्यूएशन फॉर्म का देखना है। एवेल्यूएशन फॉर्म के लिए सबसे पहले नंबर पे आपने जाना है डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ से हमने एवेल्यूएशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो डाउनलोड फाइल है यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा एवेल्यूएशन फॉर्म। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखा है एवेल्यूएशन फॉर्म। तो आपने इस एवेल्यूएशन फॉर्म को यहाँ से कर लेना है डाउनलोड, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड, इसको कर लेंगे ओपन। ये मेरे पास ओपन हो गया। अब करना ये है आपने कि इस एवेल्यूएशन फॉर्म को आपने प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के अपने पास पेज की शक्ल में आ जाएगा आपके पास। ये तो सॉफ्ट कॉपी में है ना,
ये पेज की शक्ल में आ जाएगा। जब पेज की शक्ल में आ जाएगा फिर आपने इस कॉपी को लेके जाना है जहाँ से आपने इंटर्नशिप की होगी, जहाँ से आपने जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की है आपने ये कॉपी लेके उनके पास चले जाना है। आप उनको आपने क्या बताना है, अपना स्टूडेंट नेम, ठीक है, आपका इंटर्नी नेम क्या है, स्टूडेंट आईडी क्या है, कोर्स कोड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम लिख देना है, सुपरवाइज़र जो भी हैं उनका नाम लिख देना है, उनकी डेजिग्नेशन, जो हॉस्पिटल वाले हैं यहाँ पे उनका लिखना है आपने, ठीक है, उनकी डेजिग्नेशन लिख देनी है, इंटर्नशिप कब स्टार्ट हुई थी वो डेट लिखनी है, कब एंड हुई है वो लिखनी है, ऑफिशियल टाइमिंग क्या थे वो लिखने हैं, अब्सेंटीज़ कितनी थी वो लिखनी है। ये फॉर्म आपने फिल कर देना, ठीक है। ये फिल करवा के उसके बाद आपके जो सुपरवाइज़र थे, यूनिवर्सिटी वाले नहीं, हॉस्पिटल वाले जहाँ से आपने इंटर्नशिप की थी, उनसे ये फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। उनसे ये आपने प्रोफेशनल क्वालिटीज़ आपके बारे में उनकी क्या राय है ये यहाँ से वो फिल करेंगे। एबल टू कंप्लीट गिवन असाइनमेंट्स एफिशिएंटली 1 2 3 4 5, 1 अनसेटिस्फैक्ट्री है, नीड्स इम्प्रूवमेंट है, सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। ये आपके कौन करेंगे, जिनके अंडर आपने इंटर्नशिप की है, जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने करना है। आपने ये वाला फॉर्म कंप्लीट यहाँ से टिक करवा के फिर उसके बाद पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पे उनकी एवेलुएट करवा के उसके बाद नीचे आपने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स उनसे लिखवानी है, वो लिखेंगे। फिर एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के बारे में लिखेंगे कि किन किन में स्टूडेंट्स को इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ्स के अंदर में गुड हिस्ट्री टेकिंग, अच्छा जी। उसके बाद आप लिख दें कि टेस्ट एडमिनिस्टर सही तरह से कर लेता है, कुछ में इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह एरिया इम्प्रूवमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे थेरेपीज़ के बारे में लिखें कि स्टूडेंट को मज़ीद थेरेपीज़ सीखनी पड़नी चाहिए। उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद क्लाइंट से रेपो बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, या इसको आप इंटर्नीज की स्ट्रेंथ्स में लिख सकते हैं कि अच्छी रेपो बिल्ड कर लेता है। और उसकी ये चीज़ें आपने यहाँ पे एक लाइन के अंदर लिख देनी है। अब इसके दूसरे पेज, इसी पेज के दूसरी साइड के ऊपर इस कुछ डिटेल्स हैं। डिटेल्स डिपार्टमेंट्स अटेंडेड बाय द इंटर्नीज ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। यहाँ पे आपने लिखना है, जैसा कि एक हॉस्पिटल है उसके अंदर 3 4 5 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसा कि आप देख लें, एक हॉस्पिटल है वहाँ पे ADHD या फिर स्पीच थेरेपी, स्पीच के रिलेटेड या कोई इस तरह से मतलब वार्ड्स बने हुए हैं, तो उनके बारे में आपने लिखना है कि बच्चे ने किस टाइम में किस डिपार्टमेंट में काम किया है, ठीक है। अगर तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे आपने सिंपल ये लिख लेना है कि क्लाइंट हिस्ट्री टेकिंग, क्लाइंट रेपो बिल्डिंग, उसके बाद डायग्नोसिस, फिर उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट, थेरेपीज़। ये चीज़ें 5-7 चीज़ें लिख लें कि इस डेट से इस डेट तक जो डेट्स आपकी इंटर्नशिप की थी वही डेट आपने यहाँ पे ऐड करनी है कि बच्चे ने इस डेट से इस डेट तक ये वाला काम सीखा है, इस डेट से इस डेट तक ये वाला काम सीखा है। नीचे फिर उन्होंने जॉब ऑफ़र का बताया है कि आपने जॉब ऑफ़र करते हैं यस या नो, और अगर करते हैं तो क्यों, नहीं करते तो क्यों। ये करवाने के बाद आपने अपने सुपरवाइज़र जो भी थे वहाँ पे उनका कंप्लीट सिग्नेचर, उनकी डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और यहाँ पे आपने उनकी स्टैंप, हर हॉस्पिटल की एक ऑफिशियल स्टैंप होती है, वो स्टैंप आपने यहाँ पे लाजमी लगवानी है। अगर आप ये स्टैंप लगवाएंगे तो उसके बाद फिर ये आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, ये फॉर्म तो फिल करना होता है हॉस्पिटल वालों ने, और फिल करवाना किसने होता है, स्टूडेंट ने। तो आपने ही इसको फिल करवाना है। कुछ हॉस्पिटल कहते हैं कि आप जो है ना ये फॉर्म खुद फिल करके ले आएँ और हम इसको फिल कर जो है ना साइन कर देंगे। तो अगर आपको इस तरह से वो कहते हैं तो फिर आप इसको खुद ही फिल कर लें और ख़ुद लेके चले जाएँ, और फिर उनसे स्टैंप लगवा के फिर आपने डाक के ज़रिए भेजना है, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजना है, TCS के ज़रिए भेजना है, लेपर्ड कोरियर, जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आपने इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
इंस्ट्रक्टर अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, PSY I-619 लिखना है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस साइकोलॉजी, 24 लार्निस रोड, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर। इस एड्रेस के ऊपर आपने भेजना है। और इसका जो अपना एड्रेस आपने नहीं लिखना, आपने हॉस्पिटल वालों का एड्रेस लिखना है। जैसा कि हॉस्पिटल आपका था फाउंटेन हाउस हॉस्पिटल था, तो आपने अपने फाउंटेन हाउस हॉस्पिटल का एड्रेस लिखना है। याद रहे, ये वाला डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल वालों ने आपके इंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी वालों को भेजना होता है। ये कॉन्फिडेंशियल होता है और आप स्टूडेंट्स इसकी रिमार्क से नहीं पढ़ सकते। बट होता ये है कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, आप खुद फिल करके हैं। तो फिर आपने ये खुद ही फिल करना होता है और फिर खुद ही आपने भेजना होता है। बट एड्रेस आपने फिर वहाँ का ऐड करना है। अगर तो हॉस्पिटल वाले कर देते हैं तो फिर आपने हॉस्पिटल वालों से ही करवा लेना है। आई होप कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को रिपोर्ट राइटिंग के रिलेटेड, फाइनल प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, पेड सर्विसेज चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप नंबर ऊपर जो दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आप अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।